राजस्थान बीजेपी वसुंधरा का चैप्टर क्लोज, सरकार बनी तो भी राज्य के नाम पर नहीं होगा विचार। पीएम ने जयपुर रैली में राज्य को दे दिया सख्त संदेश। मंच से वसुंधरा का नहीं हुआ भाषण, समर्थक भी हैरान, टिकट पर संशय। राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा को अब साफ संकेत दे दिया है कि उनका दौर अब समाप्त हो गया है। पार्टी अब उनके आगे का सोच रही है। सरकार बनेगी तो भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। पार्टी किसी और को प्रदेश की जिम्मेदारी देगी। राजस्थान में अब तक बीजेपी ने जब भी चुनाव लड़ा, सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर ही चुनाव लड़ा। पहले भैरव सिंह शेखावत के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी और शेखावत के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद वसुंधरा को आगे बढ़ाया गया। वैसे वसुंधरा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ शेखावत का ही माना जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी राजस्थान में बिना सीएम उम्मीदवार का ऐलान किए चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने इस बार के चुनाव में पीएम मोदी को चेहरा बनाया है और जयपुर में पीएम मोदी की रैली में ये भी साफ हो गया है कि सरकार बनने पर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया जाएगा। राज्य पहली ऐसी महिला नेता हैं जो 2 बार प्रदेश के सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी की जा रही है। हाईकमान की अनदेखी के पीछे का कारण क्या है, इसे सभी लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन कारण अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि राज्य के नाम पर हाईकमान विचार करने को भी तैयार नहीं है। वसुंधरा ने परिवर्तन यात्राओं से दूरी बनाए रखी, जिसके बदले में जयपुर रैली में वसुंधरा का भाषण ही नहीं कराया गया। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रैली में भाषण दिया, लेकिन वसुंधरा को मौका नहीं दिया गया। इसके बाद से ही चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी वसुंधरा की जगह किसी और को सीएम बनाने की तैयारी कर रही है। सत्ता मिलेगी तो राज्य को कुर्सी नहीं दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि किसे बीजेपी सत्ता मिलने पर सीएम बनाएगी, और पीएम के सभा से ही इसके संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल अभी तक गजेंद्र सिंह शेखावत को राज्य का सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा था, लेकिन पीएम के सभा में उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। पीएम मोदी की इस रैली में मंच और पंडाल की बैठक की व्यवस्था से लेकर पार्किंग तक की तमाम जिम्मेदारी महिलाओं के पास थी। मंच संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। मंच पर पूर्व सीएम वसुंधरा के साथ सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोली, जसकौर मीणा, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, महापौर सौम्या गुर्जर और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा मौजूद रही। इन सब महिला नेताओं ने दिया कुमारी और अलका गुर्जर मुख्य भूमिकाओं में नजर आई। अब वसुंधरा राज्य का विकल्प कौन बन सकती है, ये सवाल जरूर तेज हो गए हैं। ऐसे में एक बात साफ कर दी गई है कि अगर राज्य की जगह किसी महिला का चुनाव किया गया तो दिया कुमारी पर बीजेपी दांव लगा सकती है। वैसे दिया कुमारी और वसुंधरा राजे सिंधिया के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। 2013 में जब वसुंधरा सीएम बनी थी तो उनके कार्यकाल में दिया कुमारी और राज्य के बीच टकराव खबरें लगातार आती रही हैं। यहां तक कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2018 में बीजेपी की हार के बाद से ही वसुंधरा कद घटता गया और दिया कुमारी का कद बढ़ता चला गया। वैसे अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि दिया कुमारी पर बीजेपी दांव खेल सकती है। अभी भी गहलोत के विकल्प के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। शेखावत पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस तीनों की ही पसंद माने जाते हैं, और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय शेखावत ही दिखाई दिए थे। वो लगातार अशोक गहलोत पर सीधा निशाना भी साध रहे हैं, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि राज्य के विकल्प के रूप में हाईकमान की पहली पसंद बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।